हे फ्रेंड्स, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन इन 3 Ws में स्टोर्ड है। कैसे? इसको जानने के लिए टेक टॉक के इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हे ट्रकियर्स की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इंडिया में मिलियंस और मिलियंस इंटरनेट के यूजर्स हैं जिनसे मैं मिलता हूं और उनसे जब सवाल करता हूं इंटरनेट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में उनसे पूछता हूं तो लोग फेल हो जाते हैं, बता नहीं पाते या बताते भी हैं तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट की बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता है तो आप पूरा वीडियो देख करके समझ लीजिए कि क्या होता है www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जब शुरू होता है तो www से ही क्यों शुरू होता है, क्यों इसको URL के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेक टॉक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर के नीचे रेड रंग के सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, अनबॉक्सिंग से जुड़े हुए लगातार आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं टेक टॉक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। आइए दोस्तों, तो गाइस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और आपको आज वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली इन 1989 में। सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया, इन्वेंट किया, वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने इसको बनाया 1989 में। 1989 में ही वाज वर्किंग एट सन, वो सन नाम की कंपनी में काम करते थे। एट दैट टाइम, उस समय, ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड बाय हिम to fulfill the needs of automated information sharing between the scientists across the world। ये कंपनी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी जिसका मेन मकसद था जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैं वो इसके माध्यम से अपनी जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर पाए। ये उनका मुख्य मुद्दा था, मुख्य कोशिश थी, so that they could easily share the data and result of their experiment and studies with each other। एक दूसरे से अपने एक्सपेरिमेंट, अपनी रिसर्च के बारे में वो जानकारी ट्रांसफर कर लेते थे। अब आगे जानते हैं सन वेयर टिम बर्नर्स वर्कड इज ए कम्युनिटी। ये एक कम्युनिटी थी जिसे हम सन के नाम से जान रहे हैं, जिसमें 1700 से ज्यादा साइंटिस्ट थे। मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से ज्यादा देश के 1700 से ज्यादा साइंटिस्ट इस कम्युनिटी में थे। ये साइंटिस्ट स्पेंड करते थे सन की साइंट पर अपना टाइम, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम ये अपना बिताते थे अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपनी लेबोरेटरीज के अंदर, अपने अपने देशों की संस्थाओं में। सो देयर वाज अ नीड फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन टूल्स सो दैट दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अपने देशों में बैठ करके, अपनी कंपनी में बैठ करके, अपनी लेबोरेटरी में बैठ करके ये 100 से ज्यादा देशों के 1700 से ज्यादा साइंटिस्ट सन साइट के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, कम्युनिकेशन करते थे इस वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। अब आगे चलते हैं दोस्तों, टिम बर्नर्स ली की फोटोग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए टिम बर्नर्स ली जब बिल्कुल यंग थे, आप देख रहे होंगे, और ये हैं टिम बर्नर्स ली जब थोड़े से ओल्ड एज हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो पूरी दुनिया के लिए इतना यूजफुल है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आज के टाइम पर हम इजीली शॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो थैंक्स टू टिम बर्नर्स ली जिन्होंने इतना जबरदस्त चीज बनाया जिसकी वजह से आज दुनिया में बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से संभव हो पा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अब दोस्तों हम पता लगाते हैं। ये आप URL का सैंपल देख रहे होंगे, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद www, इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे अब जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में डिटेल की इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री आपने देख ली, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जिसे हम www और W3 के नाम से भी जानते हैं, इज हाइपर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हाइपर टेक्स्ट पर बेस्ड है। आगे आपको हाइपर टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। एनी वर्ड in a hypertext document can be specified as a pointer to a different hypertext document where more information pertaining to that word can be found।
ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आप एक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उससे की ऐसी इंफॉर्मेशन खुलती है जहां पर और ज्यादा जानकारियां होती हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड होता है जिसमें आप हाइपर डॉक्यूमेंट भी देखते हैं, हाइपर इमेजेस भी देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट भी देखते हैं। द रीडर्स कैन ओपन द सेकेंड डॉक्यूमेंट बाय सेलेक्टिंग द वर्ड। एक वर्ड पे क्लिक करके आप दूसरे इंफॉर्मेशन को ओपन करते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग ऑन द इंटरफेस। is a mouse based system, a user would probably place the mouse over the word। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो यूजर होता है वो माउस के पॉइंटर के माध्यम से उस वर्ड पे जाता है, क्लिक करता है माउस के बटन के माध्यम से on only the part of the link document which contains relevant information will be displayed। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन खुलती है जो उस टेक्स्ट, जो हाइपर टेक्स्ट होता है उससे लिंक होती है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलती होगी। प्रैक्टिकली हम सभी लोग करते हैं। द सेकेंड डॉक्यूमेंट में इटसेल्फ कंटेन्स लिंक्स टू फर्दर डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि जो आगे वाला लिंक हो वो फर्दर किसी और डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड हो। द रीडर नीड नॉट नो वेयर द रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स आर। किसी भी रीडर को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो खुद पता लगाए कि कौन सा डॉक्यूमेंट रेफरेंस में है, बिकॉज दे विल बी ओपन एंड प्रेजेंटेड एज दे आर नीडेड। क्योंकि जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही उस टैग के साथ, जो हाइपर टेक्स्ट होता है उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट लिंक होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस हाइपर टेक्स्ट ओवर द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब में हाइपर टेक्स्ट जो इंटरनेट पे होता है उसका प्रयोग किया जाता है। द लिंक्ड डॉक्यूमेंट मे बी लोकेटेड एट डिफरेंट इंटरनेट साइट। और ये जो लिंक डॉक्यूमेंट होता है वो अलग अलग साइट्स पर अवेलेबल भी हो सकते हैं। हाउ टू गेट टू वर्ल्ड वाइड वेब, किसका हम प्रयोग, कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी आगे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यूजर्स एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब फैसिलिटी। जो भी इसके प्रयोग करता है वो वर्ल्ड वाइड वेब फैसिलिटी का प्रयोग कर पाते हैं वाया अ क्लाइंट कॉल्ड अ ब्राउजर। एक क्लाइंट जिसे हम ब्राउजर के नाम से जानते हैं, वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब की फैसिलिटी का यूज कर पाते हैं। विच प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू द www सर्वर्स। इसके थ्रू हम www सर्वर्स को फैच कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को। इफ अ लोकल www client is not available on your computer, you may use a client at a remote site। अगर आपके पास लोकल नहीं है तो आप रिमोट क्लाइंट के थ्रू भी इसका एक्सेस कर सकते हैं। दिस कैन बी एन इजी वे टू स्टार्ट www। ये सबसे आसान तरीका है www का यूज करने में। वेब ब्राउजर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, ये थोड़े से सैंपल मैं आपको दे रहा हूं। सफारी जो एप्पल पे हम यूज करते हैं, फायरफॉक्स इसका हम यूज करते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, एमएस विंडोज में, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉइड में। क्रोम का हम मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, एमएस विंडो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ओएस, क्रोम ओएस, इन सब में यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज जो अभी थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, एमएस विंडोज, मैक ओएस, आईओएस, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ओपेरा, मैक ओएस, एमएस विंडो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड। तो ये सब वेब ब्राउजर के मैंने थोड़े से आपको सैंपल बताए। हो सकता है आप इसमें से मोस्टली लोग जानते होंगे क्रोम के बारे में, और कुछ लोग जो मैक यूजर हैं वो सफारी को तो जानते होंगे, बट ये वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर ब्राउजर हैं जिनका हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं। तो गाइस अब जान लेते हैं आगे हाइपर टेक्स्ट के बारे में। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट? क्योंकि हाइपर टेक्स्ट आपने पीछे बहुत बार पढ़ा होगा। हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट में एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से लिंक होता है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय टेड नेल्सन। टेड नेल्सन ने इस टर्म को इजाद किया था 1965 के अंदर। अब आगे बात कर लेते हैं हाइपर मीडिया के बारे में। इज अ टर्म यूज्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट विच इज नॉट कॉन्स्टेंटेड टू बी टेक्स्ट। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें मीडिया होता है ना कि आपका टेक्स्ट। इसमें इंक्लूड होते हैं ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड। फॉर एग्जाम्पल apparently टेड नेल्सन वाज द फर्स्ट टू यूज दिस टर्म। उम्मीद करता हूं टेक टॉक का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरा ट्रैवल चैनल भी देखना चाहते हैं तो आज ही वाईटी भारत को जाकर के सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, और इसके साथ साथ आप ytbharat.com पर जाकर के मेरे बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं, पैकेजेस को देख सकते हैं, और वाईटी भारत ऐप पर भी जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं, जिनका मैं URL, जिनका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं। तो टेक टॉक को भी देखिए, वाईटी भारत को भी देखिए और अपने ज्ञान को बहुत हाई लेवल तक पहुंचाइए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं इस तरह के बहुत ही अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।